हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे we are going to discuss the second part या section B of the पेपर, सैम्पल पेपर ऑफ 2022 और प्रीवियस पेपर, राइट। तो जैसे हमने डिस्कस करा था कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आपको मैंने ट्रिक बताया था कि किस तरह से आप पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर आप जो है रीड करेंगे पैसेज को। सेकंड हमने करा था सेक्शन बी से हमने एडवर्टाइजमेंट लिखा था और किस तरह से एडवर्टाइजमेंट को लिखते हैं, कैसे फ्रेम करते हैं, क्योंकि कई चीजें जो हैं ऑलरेडी जो है क्वेश्चन में रहती है, आपको खाली उसको फ्रेम करना होता है और बॉक्स में रखना होता है। दूसरा हमने करा था इनविटेशन कि अगर किसी को आपको इनवाइट करना है, अपनी अपनी पार्टी में करना है, एनिवर्सरी में करना है, तो किस तरह से आप इनवाइट करेंगे, एक इनविटेशन करा था जो एग्जाम में आया था। इसमें आपकी क्या होती है बच्चों, इंटरनल चॉइस रहती है, इधर आपको पहला करना होता है या दूसरा, जो बेस्ट लगता है आपको वही आप अटेम्प्ट करें, क्योंकि लैंग्वेज राइटिंग सेक्शन में आप ज्यादा से ज्यादा नंबर को कवर कर सकते हैं। क्लियर। सेकंड हमने पढ़ा था कि किस तरह से आर्टिकल्स रिपोर्ट आपको लिखनी थी, 2 रिपोर्ट हमने कल डिस्कस करी थी। और हमने लेटर देखा था, हाउ टू राइट अ लेटर। तो पहले भी हमने काफी डिस्कस कराया कि लेटर का फॉर्मेट कैसा होता है, क्योंकि बच्चे अक्सर जो है गलतियां करते हैं। तो पहले इन द प्रीवियस लेक्चर वी ऑलरेडी डिस्कस हाउ टू राइट अ लेटर। और लेटर में हमने क्या क्या लिखना था, सेंडर्स एड्रेस, सबसे ऊपर आता है सेंडर्स एड्रेस, फिर आता है हमारा डेट आता है, फिर आता है रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, देन सैल्यूटेशन, डियर और रिस्पेक्टेड, राइट। और उसके बाद हम लिखते हैं सब्सक्रिप्शन, योर्स फेथफुली एंड योर डेजिग्नेशन इफ रिक्वायर्ड, राइट। तो इस तरह से हम लेटर लिखते हैं। तो आज अभी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, देन वी विल डिस्कस द सेक्शन सी। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों जैसे हमने कल डिस्कस करा था कि लेटर, हाउ टू राइट अ लेटर, राइट। तो हमने देखा था कि हमने इसी में से जो है फॉर्मेट में ही हमने मार्क कर लिया था भाई। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है हमारा, सेंडर्स एड्रेस होता है। सेकंड पॉइंट इज योर डेट, और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, रिसीवर्स एड्रेस या एड्रेसीज एड्रेस, जिसको हमने देना है या जिसको हमने लिखना है, दैट इज कॉल्ड योर रिसीवर्स एड्रेस, राइट। ये सब्जेक्ट हो गया, रिसीवर्स एड्रेस हो गया, आपका सेंडर्स एड्रेस हो गया। ये सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, आपको इसको फ्रेम करना है जैसे हमने यस्टरडे हमने डिस्कस करा था। नेक्स्ट होता है आपका सैल्यूटेशन होता है। सैल्यूटेशन में डियर सर, मैम, और उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर होता है। बॉडी ऑफ द लेटर में 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, इंट्रोडक्शन, कंटेंट एंड देन कंक्लूजन। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आता है, यूअर्स फेथफुली, यूअर्स सिंसियरली एंड राइट योर नेम विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। जो इसमें दिया हुआ होता है उसी को आपको लिखना होता है। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट। इसमें भी आपको चॉइस है, इंटरनल चॉइस है, राइट। You have seen an advertisement in a local newspaper for the post of a lecturer in English in Guru Nanak Senior School। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक आपने एडवर्टाइजमेंट पढ़ा है, किसके लिए पढ़ा है, फॉर द पोस्ट ऑफ अ टीचर। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, राइट, फॉर द पोस्ट ऑफ ए लेक्चरर इन इंग्लिश। अब कौन से स्कूल में है वो आपको लिखना है, क्योंकि ये आपका रिसीवर्स एड्रेस में आएगा, गुरु नानक सीनियर सेकेंडरी स्कूल काशीपुर। In response to it, apply for the post giving your complete biodata। अब यहाँ पे आपको बायोडेटा बनाना है, और किस तरह से बनाना है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट अभी हम जो है आपको बता के करा के दिखाएंगे। और ये आपका है अजीत नेहा ऑफ, और ये वाला जो एड्रेस है ये क्या होगा आपका, सेंडर्स एड्रेस। ये क्या है आपका सब्जेक्ट, ये क्या है आपका रिसीवर्स एड्रेस या एड्रेसी। क्लियर। तो अब हम इसको लिखते हैं, और कैसे लिखना है ये लेट्स सी। नेक्स्ट है आपका कि वाटर इज वेरी प्रीशियस, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट।
keeping in view the need for saving each drop of water, write an article. अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है? आर्टिकल लिखना है which is not exceed, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कितने से 150 to 200 words. नेक्स्ट है राइट ए कंपोजिशन ऑफ अबाउट 150 to 200 वर्ड. सेम है, आर्टिकल लिखना है रैश ड्राइविंग ऑफ टीनेज बाइकर्स ऑन द पब्लिक रोड. अब ये दो हैं, हमें आर्टिकल लिखना है, इसमें भी चॉइस है. और जैसा आपको पता है कि पहले हम करते हैं रिज्यूमे वाला क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको बायोडेटा देना है, लेटर. तो इसमें आपको सिंपल पहले लेटर लिखना है जिसमें आपको सेंडर्स एड्रेस है. अब आप इट इज इजी फॉर यू टू राइट अ लेटर क्योंकि सेंडर्स एड्रेस ऑलरेडी हमने मार्क कर लिया, सब्जेक्ट हमने मार्क कर लिया, रिसीवर्स एड्रेस हमने मार्क कर लिया, राइट. तो अब आपको सिंपल जो है फॉर्मेट में उसको फीड करना है. क्लियर? तो कल हमने एक ये फॉर्मेट बनाया था, आई थिंक आप लोगों को आ गया होगा कि किस तरह हाउ टू राइट अ लेटर. आज हम करेंगे नेक्स्ट वन. तो बच्चों जैसे अभी हमने यहाँ पे मार्क करा है, पहला वाला हमने ऑलरेडी कर लिया है, उसमें भी उस लेटर लिखना है और इसमें भी लिखना है और जो आपको बेस्ट आता है वही आपको अटेंड करना है एग्जाम में. यू हैव सीन एन एडवर्टाइजमेंट और इसमें हमने मार्क कर लिया सेंडर्स एड्रेस, सब्जेक्ट एंड रिसीवर्स एड्रेस. अब हम इसको जो है फॉर्मेट में लिखेंगे और किस तरह से लिखना है लेट्स सी. सबसे पहले आपको लिखना है क्योंकि वहां पे ऑलरेडी आपका जो है एड्रेस लिखा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे B5 तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे अभी लेटर. राइट. तो सेंडर्स एड्रेस क्या दिया है बच्चों? B15 बजरंग नगर स्पेलिंग आप सही लिखें, वहीं पे जो उसमें दे रखी है वही आपको लिखना है, काशीपुर. क्लियर? तो ये क्या है बच्चों हमारा सेंडर्स एड्रेस. अब हमें क्या लिखनी है? डेट लिखनी है. तो आप जिस दिन आपका पेपर होगा उसके आसपास की डेट लिख दें आप. 16 टुडे इज 16 February 2023. थोड़ा सा आप जो है गैप करके दें, यहाँ पे स्पेस छोड़ें, देन राइट द डेट. तो सेंटर्स एड्रेस के बाद स्पेस छोड़ेंगे, देन यू राइट द डेट. और डेट कैसे लिखनी है? हाउ टू राइट अ डेट? तो ऐसे लिखनी है आपको, जैसे यस्टरडे भी मैंने आपको बताया था कि इस तरह से आपको नहीं देनी है, स्लैश करके नहीं लिखना है आपको. ये क्या है आपके रॉन्ग है और नंबर आपके कट जाएंगे. या डॉट करके भी आपको डेट को नहीं लिखना है. नेक्स्ट आता है आपका रिसीवर्स एड्रेस. अब वैकेंसी कहाँ है बच्चों? ऑब्वियस है वैकेंसी, यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था कि वैकेंसी कहाँ पे है? गुरु नानक सीनियर सेकेंडरी स्कूल काशीपुर, राइट. तो सेंडर्स एड्रेस B15 बजरंग नगर काशीपुर, ये हमने यहाँ से वहां कॉपी कर दिया फॉर्मेट में. देन हमने क्या लिखा? पुट द डेट. उसके बाद हमारा रिसीवर्स एड्रेस कौन सा है? ये वाला है. और इस तरह से आप अंडरलाइन करें और उसको एकदम से वहां पे पुट कर दें. द प्रिंसिपल, क्योंकि हम किसी पोस्ट के लिए कर रहे हैं, द प्रिंसिपल या स्कूल का जो मैनेजर होता है उसको कर सकते हैं आप. अब कई बारी बच्चे जो हैं हमेशा गलतियां करते हैं, प्रिंसिपल की स्पेलिंग में PLE लिखते हैं. तो वो होते हैं किसी के जो है मेरे प्रिंसिपल्स हैं, तो वो नहीं लिखना आपको, PAL करके प्रिंसिपल. अब कहाँ का प्रिंसिपल है? गुरु नानक सीनियर सेकेंडरी. और कहाँ पे है ये? काशीपुर. ठीक है.
इसके बाद क्या लिखते हैं बच्चों? सेंडर्स एड्रेस हो गया, डेट हो गया, ये आपका रिसीवर्स एड्रेस हो गया, ये एड्रेसी का. नाउ राइट द सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट क्या है? एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए लेक्चरर. एप्लीकेशन, ये भी हमने वहां पे मार्क करा था, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए लेक्चरर. For the post of a lecturer, क्योंकि वहां स्पेसिफाइड है तो आप लिख सकते हैं इन इंग्लिश. और सिंपली भी लिख सकते हैं आप एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ लेक्चरर. राइट. इसके बाद आपको लिखना है सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन क्या होता है? सर और मैम. अब क्योंकि आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा था, कहाँ देखा था? लोकल न्यूज़पेपर में देखा था, तो आपको उसका रेफरेंस देना पड़ेगा. जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा था कि यू हैव सीन एन एडवर्टाइजमेंट इन अ लोकल न्यूज़पेपर फॉर द पोस्ट ऑफ ए लेक्चरर इन इंग्लिश. तो आपको क्या करना है? आपको रेफरेंस देना है कि इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट इन द, कोई भी हिंदुस्तान पेपर, कोई भी जो है लोकल न्यूज़पेपर लिख सकते हैं, अमर उजाला लिख सकते हैं, हिंदुस्तान लिख सकते हैं, कोई भी लोकल पेपर का आप नाम वहां पे फीड करें, क्योंकि आपको जो है रेफरेंस देना पड़ेगा कि आपको कहाँ से पता चला, हाउ यू केम टू नो अबाउट द पोस्ट ऑफ अ टीचर या अबाउट द वैकेंसी. तो आप सिंपल सा, क्योंकि अगर आपने एडवर्टाइजमेंट देखा है या रिलायबल सोर्सेज से, क्योंकि यहाँ पे हमें न्यूज़पेपर का रेफरेंस देना है, तो इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट, किसी भी पोस्ट के लिए अगर पेपर से आपको ढूंढना, आपको पेपर से पता चला है थ्रू द न्यूज पेपर, तो आपको उसी का रिस्पांस देना है. कोई भी पोस्ट हो, चाहे सीए की पोस्ट हो, कोई भी पोस्ट हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आप जो है लेटर को लिखेंगे. अब कौन से वाले ना अमर उजाला में देखा है उसको आप देखना है, या हिंदुस्तान टाइम्स में देखा है, या किस में देखा है, तो वो, या दैनिक जागरण में देखा है, तो कोई भी जो भी न्यूज़पेपर दे रहे हैं तो वहां की डेट देंगे कि किस डेट में आपने देखा था वैकेंसी. डेटेड. अब डेट कब की देखेंगे? क्योंकि 16 को आप लिख रहे हैं तो इससे पहले की देखेंगे, या तो एक हफ्ते पहले की या 2 दिन पहले की, बट इसके बाद की नहीं लिखनी है, आपको पहले की देखनी है, क्योंकि आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट से, आपको पता चला है. February 14 for the post of a lecturer in English in your reputed school. क्लियर? अब इसके आगे आपको क्या लिखना है? इसके आगे आपको लिखना है कि मेरी क्या क्वालिफिकेशन है. I feel my qualification and experience may serve your school.
और नीचे लिखना है, क्योंकि हम अप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो नीचे आप लिखेंगे ए कॉपी ऑफ माई बायोडेटा इज एनक्लोज अलॉन्ग विथ अदर कॉपीज ऑफ टेस्टिमोनियल्स। आई लुक फॉरवर्ड टू इंटरव्यूइंग विद यू, योर्स फेथफुली। तो इस तरह से आपको लिखना है। और इसमें जो है 3 बातें जो है आपको लिखनी है। पहले हमने इंट्रोडक्शन दिया कि कहाँ से हमें पता चला, फिर हम बताएंगे कि हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, और उसके बाद जो है कंक्लूजन। तो 3 पॉइंट्स लिखने हैं आपको। इंट्रोडक्शन, सेकंड इज कंटेंट, नेक्स्ट इज कंक्लूजन, और उसके बाद हम देंगे अपना रिज्यूमे। क्लियर? तो इस तरह से आपको फॉर्मेट बनाना है। यहाँ पे आप अपनी क्वालिफिकेशन लिखेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, या क्योंकि बायोडेटा देंगे उसमें क्वालिफिकेशन है, खाली यहाँ पे आप लिखेंगे कि मेरी जो है कि मुझे लगता है कि आई फील माई क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंसेस मे सर्व योर स्कूल या फुलफिल योर नीड्स या रिक्वायरमेंट्स जो हैं उसको फुलफिल करेगा। तो ये लाइन आप ऐड करें अकॉर्डिंगली। इसके आगे आपको लिखना है कंक्लूजन में, ए कॉपी ऑफ माय बायोडेटा is enclosed herewith enclosed along with other copies of testimonials तो बच्चों 10 मार्क्स का है, तो इसको ठीक से लिखें आप लोग, टेस्टिमोनियल्स। और उसके बाद लिखेंगे आई लुक फॉरवर्ड। तो ये कुछ सेंटेंसेस है जो आपको जो है जॉब के लिए लिख सकते हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू इंटरव्यूइंग with you. Thanking you. Yours faithfully, कि यहाँ पे आपको दिया है कि क्या लिखना है आपको, नेहा, यहाँ पे नाम, हाँ, नेहा एंड अजीत। तो क्या लिखेंगे, बॉयज लिखेंगे अजीत और लड़कियां क्या लिखेंगी, नेहा। अजीत और लड़कियां क्या लिखेंगी, नेहा। क्लियर? अब यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ एनक्लोजर्स, कि क्या लिखा है आपने, हाई स्कूल की लिखा है, इंटर की लिखी है, 12th की लिखी है, एमए की लिखी है, और बीएड की लिखी है, तो कितने टेस्टिमोनियल्स या एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट लगाया है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एनक्लोजर्स आपको देने पड़ेंगे, कि नंबर ऑफ एनक्लोजर्स जितने हैं आपको 5 हैं 6 हैं, तो उसको आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ एनक्लोजर्स 5 6 7 जितने हैं आपके उतने आप यहाँ पे लिखें। कई बार यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं कि कौन कौन से लगाए हैं हमने, सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीएड, एक्सपीरियंस का, और कोई आपका अचीवमेंट है उसको आप लिख सकते हैं। क्लियर? इसके बाद सबसे पहले आप ये बताएंगे कि आपको कहाँ से पता चला है कि इंग्लिश की पोस्ट निकली है आपके स्कूल में। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको बायोडेटा इसके साथ अटैच करना है। तो द बायोडेटा कैसे लिखना है, लेट्स सी। इस सेंटर में लिखें बायोडेटा, ये रिज्यूमे कहते हैं इसको।
तो बायोडेटा लिखते समय आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या लिखना है, नेम, राइट, नेम, अब नेम में क्या लिखना है बच्चों आपको, कि कौन सा नाम लिखना है, आपको अपना नाम नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन में दिया है वही आपको लिखना है, अजीत और नेहा, अजीत और मिस नेहा, तो दोनों जो है अपना नाम जो है, लड़के अजीत लिखेंगे, लड़कियां क्या लिखेंगी, नेहा। देन आपको क्या लिखना है, एड्रेस, एड्रेस भी आपको अपना नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन में दिया है वही आपको लिखना है। यहाँ पे B15 बजरंग नगर, जो क्वेश्चन में लिखा है वही लिखना है, जो आपके एप्लीकेशन में है वही एड्रेस आपको लिखना है, बजरंग नगर, काशीपुर। क्लियर? तो ये भी आपको दिया है, आपको खाली उसको बायोडेटा के फॉर्मेट में लिखना है। फिर आप देंगे मोबाइल नंबर या टेलीफोन नंबर, टेलीफोन नंबर। क्लियर? क्या है टेलीफोन नंबर, आप जो है उसको अपने हिसाब से लिखें, या मोबाइल नंबर, राइट, अपने आप इसमें मोबाइल नंबर या टेलीफोन नंबर को लिख दें। उसके बाद आप लिखेंगे आपकी DOB, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, राइट, सितंबर है, जो भी ईयर है यहाँ पे डेट, ईयर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, ईयर। क्लियर? डेट ऑफ बर्थ आप अपने हिसाब से लिखेंगे। देन मैरिटल स्टेटस, क्योंकि अभी आपका 12th क्लास है, और जब आप पास कर लेंगे 12th क्लास तो आप जो है रिज्यूमे देंगे, बायोडेटा देंगे, अपने कहीं पे भी अप्लाई करेंगे जॉब के लिए, तो दिस इज योर जॉब एप्लीकेशन। सिंगल, मैरिड और अनमैरिड भी यू कैन राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या था बच्चों, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके आएंगे तो सिंपल सा है, सब चीजें जो है हमने देखा कि क्वेश्चन में से हमने यहीं पे फ्रेम कर रहे हैं, तो इट इज वेरी इजी। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस लिखें कि लेटर में, चाहे लेटर करें चाहे बायोडेटा वाला जॉब एप्लीकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपने देना है पूरा 10th से आपको जो भी आपकी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी आपको इसमें ऐड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन में एग्जामिनेशन, कि कौन सा एग्जामिनेशन आपने पास किया, देन इंस्टीट्यूशन और स्कूल, देन ईयर, then percentage obtained. क्लियर? अब क्वालिफिकेशन कहां से शुरू होगी बच्चों आपकी, 10th से। 10th GGIC या GIC पौड़ी, ये आप अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं इसको, जहां से आपने पास कराए या जहां पढ़ रहे हैं आप वो स्कूल का नाम लिख सकते हैं, GIC पौड़ी। इन विच ईयर,
परसेंटेज, देन एसएससी या 12th, जीआईसी पौड़ी, तो आफ्टर 2 years तो 2012, बीए, डीएवी कॉलेज, यहाँ पे कोई भी कॉलेज का नाम लिख दें जो जहां पे है, डीएवी कॉलेज देहरादून, 3 years का होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 2015। परसेंटेज इज 'देन एमए। अब क्योंकि इंग्लिश की पोस्ट है तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा इन विच सब्जेक्ट यू डिड योर एमए इंग्लिश। डीएवी, अगेन राइट, देहरादून, 2017। %80। देन प्रोफेशनल डिग्री के आपकी ट्रेनिंग किसकी है, बीएड, राइट। सेम जीएवी कॉलेज देहरादून, 2 साल का होता है बच्चों, 2017, 18, 19। अगर यहाँ पे गैप आता है तो इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं कि भाई गैप क्यों आया है, तो अभी तो हमें, क्योंकि हम सिंपली एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसको जो है आपको बॉक्स में रखना है और इसको यहाँ से क्लोज करना है, राइट। जब आप ये लिख लेंगे अपना बायोडेटा, बायोडेटा के नीचे क्या लिखेंगे आप, एक्सपीरियंस, क्योंकि उसमें आपने बोला है कि भाई मेरा जो एक्सपीरियंस है, हमने यहाँ पे क्या बोला था कि आई फील माई क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, तो क्वालिफिकेशन हमने लिख दिया, आप एक्सपीरियंस के विषय में लिखेंगे, राइट अबाउट योर एक्सपीरियंस। तो नेक्स्ट में हम लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप इज, यहाँ पे बता रही हूँ मैं आपको, इससे आगे जो है एक्सपीरियंस, इसी के कंटिन्यूएशन में रहेगा बच्चों एक्सपीरियंस। तो 2 year का है, 3 year का है, कहाँ पे है, या एट प्रेजेंट यू आर वर्किंग, तो टीचिंग इन, तो अगर करंट में पढ़ा रहे हैं तो हम लिखेंगे टीचिंग, या अलग अलग है तो हम नंबर डाल के लिखेंगे कि 1 year एक्सपीरियंस इन दिस स्कूल एंड 2 years एक्सपीरियंस, या करंट में यू आर टीचिंग इन दिस स्कूल, राइट। टीचिंग इन जो भी स्कूल है, रोजमाउंट स्कूल, यहाँ पे आप देहरादून लिख सकते हैं, या काशीपुर में रहते हैं तो काशीपुर का इस कॉलेज का नाम लिख दें यहाँ पे। तो ये अकॉर्डिंग आप, क्योंकि एजुकेशन तो आप कहीं से भी लिख सकते हैं, चाहे देहरादून से लिए, चाहे काशीपुर से लिए, चाहे पौड़ी से लिए, और आप अप्लाई कर रहे हैं काशीपुर का। अगर लोकल होता है तो ज्यादा जो है उनको प्रेफरेंस दिया जाता है, तो आप यहाँ पे कॉलेज का नाम जो है डीएवी कॉलेज है तो काशीपुर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे डीएवी कॉलेज काशीपुर, राइट। टीचिंग इन रोजमाउंट स्कूल एज अ असिस्टेंट टीचर, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि प्रेजेंट आपकी जो है, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्रेजेंट स्टेटस नीचे लिख दें, और ऊपर अगर एक्सपीरियंस है 1 year एक्सपीरियंस इन रोजमाउंट स्कूल, और प्रेजेंट स्टेटस में लिख दें कि टीचिंग इन जो भी सेंट मैरी स्कूल या सेंट जोसेफ स्कूल या सेंट थॉमस स्कूल या जीआईसी, कोई भी जो है आप यहाँ पे लोकल जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके नाम, दून सिटी मोंटेसरी स्कूल, तो आप उसको लिख सकते हैं, क्लियर, प्रेजेंट स्टेटस में। स्किल्स, द नेक्स्ट पॉइंट इज योर स्किल।
communication skill in English. तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कंप्यूटर की नॉलेज है उसको भी मेंशन कर सकते हैं आप यहाँ पे। लैंग्वेज नोन भी लिख सकते हैं, इंग्लिश हिंदी जो भी आती है वो लिख सकते हैं। अचीवमेंट, नेक्स्ट पॉइंट इज योर अचीवमेंट। क्या अचीवमेंट है आपके? फर्स्ट प्राइज इन, जो भी आपके अचीवमेंट है उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और किस में आपको अचीवमेंट मिला है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। फर्स्ट प्राइज इन, इसको आगे आप अपने आप लिख लें, स्पोर्ट्स में मिला है, डिबेट में मिला है या जिसमें मिला। तो इस तरह से बच्चों आज हमने जो है रिज्यूमे बनाया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आपके फ्यूचर में भी यूज होगा। तो बच्चों आज हमने सेक्शन बी से किस तरह से लेटर लिखते हैं, और क्योंकि लेटर लिखना बच्चों को लगता है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट अब आपको लग रहा होगा इट इज़ नॉट इजी, क्योंकि सब कुछ जो है आपको क्वेश्चन में दिया है। जैसे मैंने आपको बताया था अंडरलाइन करें और उसको फॉर्मेट में लिखें। तो आज हमने एक जॉब एप्लीकेशन भी लिखी है जिसमें आपको पहले एप्लीकेशन जो है वैसे ही लिखनी है जैसे हम लेटर में लिखते हैं, बट उसके बाद जो है आपको अपना बायोडेटा देना है, उसमें आपको क्वालिफिकेशन मेंशन करनी है, एक्सपीरियंस शेयर करना है, और कोई आपके अचीवमेंट हैं या डिबेट में आपने या स्पोर्ट्स में आपने कोई अचीवमेंट लिए हैं वो उसमें वहाँ पे आपको मेंशन करनी है। ये रेफरेंस भी कई बार जो है हम लोग डिफरेंस भी देते हैं अपने रिज्यूमे में। तो आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा, इट इज क्लियर टू यू। अगर कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आता है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।